चलो स्टार्ट करें। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और चले जल्दी एडजस्ट हो जाओ। इस पे भी जगह, इस पे आ जाओ जल्दी से, लेट मत करो। कल हम लोग जो है न्यू चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे ना जी। देखो इसको, रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में हम लोग टोटल कितना टॉपिक पढ़ेंगे? 5 टाइप का। इसी से रिलेटेड और भी आएगा, लेकिन ये मेन 5 है। सबसे पहला क्या है भाई? टाइप्स ऑफ क्लीवेज। यस, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज मतलब होता है विदरण, टूटना। बॉन्ड का टूटना कितने टाइप का होता है ये सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद फिर नेचर ऑफ रिएजेंट, तीसरा इफेक्ट, चौथा टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, लास्ट में टाइप्स ऑफ। चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कौन? टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है, हेडिंग मारिए। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग भी हेडिंग दीजिए फटाफट। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। विदरण के प्रकार। विदरण, हाँ, विदरण के प्रकार। विदरण के प्रकार लिख लिया। चलो देखो भाई, इस दुनिया में जितना भी रिएक्शन है, क्या कभी भी बिना रिएक्टेंट के बॉन्ड के टूटने के साथ शुरू हो सकता है क्या? कभी भी जो है रिएक्टेंट के बॉन्ड के टूटने के बिना, मतलब रिएक्टेंट के बीच का ना बॉन्डे नहीं टूटे और नया चीज बन जाए, कभी पॉसिबल है? नया चीज तभी बनेगा जब यहां ये टूटे। समझ ना, एक ही बात में जल्दी से बोल दो। क्या यहां पर कुछ न्यू बन सकता है ये बॉन्ड बिना टूटे? तो दुनिया में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो आपका बिना बॉन्ड के टूटे ही हो जाए, नहीं। लगभग सारा का सारा रिएक्शन रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है ना जी। ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे कल आप लोगों ने देखा था AB प्लस CD, ये वाला बॉन्ड टूटा था, फिर ये वाला टूटा था, AC के साथ जुड़ा था, BD के साथ जुड़ा था, तो बना था AC प्लस BD ना जी। अगर मान लीजिए ये बॉन्डे नहीं टूटता, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, तो कभी जिंदगी में AC के साथ जुड़ पाता? तो बताइए, कोई भी रिएक्शन कब होगा? जब बॉन्ड टूटे या नहीं टूटे? टूटे। तो इस दुनिया का सारा रिएक्शन बॉन्ड के टूटने के बाद ही आगे बढ़ता है। और याद रखिएगा कि बॉन्ड का टूटना 2 टाइप का होता है। बॉन्ड का टूटना दोनों अभी आप लोग एक्सप्लेन हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन हाँ, बॉन्ड का टूटना कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। कौन कौन होता है? चलिए आप लोग लिखिए, तो लैंग्वेज लिखिए। लगभग प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, लगभग प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया, या फिर अप्रॉक्स ऑल केमिकल रिएक्शन, या ईच भी लगा सकते हो, कोई नहीं चलेगा। लगभग प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, बॉन्ड के टूटने के साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ती हैं, लिख लेना। अप्रॉक्स ऑल केमिकल रिएक्शन
proceeds with cleavage of bond। ठीक है, लगभग प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया बॉन्ड के टूटने के साथ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इंग्लिश में समझ में आया? अप्रॉक्स ऑल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, लगभग सभी केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है किसके साथ? विथ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और आगे लिखिए, तथा बॉन्ड का टूटना दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। तथा बॉन्ड का टूटना दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तथा बॉन्ड का टूटना कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। एंड क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एंड क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, तथा बॉन्ड का टूटना दो प्रकार के होते हैं। लिख लिया? ये तो इंग्लिश वाले लिख लिए होंगे हमको लग रहा है। चलो पहला लिखो, होमोजीनियस नहीं रे, होमोलाइटिक क्लीवेज, इसको कहते हैं समविदरण। और दूसरा है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। एक है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। थोड़ा सा आवाज कट रहा है ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कट रहा है। हाँ, अब बताओ, कोई भी रिएक्शन जो आगे बढ़ेगा कैसे? बॉन्ड के टूटने के बाद। और बॉन्ड का टूटना कितने टाइप का? दो, होमो और हेट्रो। ठीक है, इसको हटाएं। चलिए पहला हेडिंग मारिए आप लोग, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, समविदरण, समविदरण हिंदी उसको हम कहते हैं समविदरण। हाँ, विदरण, विदरण, समविदरण, देखा? हाँ, अच्छा एक बात भाई, बॉन्ड तोड़ोगे तो बाद में, पहले बॉन्ड बनना जरूरी है ना जी? बॉन्ड बाद में टूटेगा, पहले बनना जरूरी है। अब देखिए एक बॉन्ड बना है, ई जो है ना खली है, खली, खली को पहचानते हो रे? द ग्रेट खली। ए देखो इसका बॉडी, बॉडी ये बाइसेप्स है। ठीक है, ठीक है, अब है इसका, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो है खली का बॉडी, बॉडी है, ये बॉडी है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो है भाई दुनिया का खली, केमिस्ट्री का खली 4 है। बतबा समझे? फोन कॉल, फोन कॉल। तो FONCl क्या है? आप देखिए उस पे 4 था, आप उस पे बैठ जाते तो इधर दिखने में आसानी होता। ठीक है, पहले आए थे तो अब मतलब आगे बैठिएगा, नहीं आगे में भी वो वाला है, उधर इसमें भी देखो 4 ही था, कितना सामने से दिखता। अब देखो को एक भी आंसर नहीं आया, तब हम बताते हैं तुमको, खड़े पड़ना तुम। हाँ, ये क्या है भाई? ये खली है, और खली का मतलब फोन कॉल। ठीक है, अच्छा एक तो कमजोर का नाम बताओ, बहुत कमजोर। एक बार हम ऐसे ही पूछ रहे थे, एक बार जो है ना हम ऐसे ही पूछ रहे थे तो हमको आंसर मिला था, शायद उस वो क्या कहते हो, टीवी नहीं क्या कहते हो उसको रे, मूवी सब में काम करता है, राजपाल यादव, आप ही लोग का बताया हुआ है।
उसके बाद जब बताया गया ना, उसके बाद हम जाके उसके बारे में देखे थे कि हाँ एकदम नट्टा है, इतनी तो है ना जी। तो वो मस्त आंसर है? नहीं वो क्रिकेटर, उसको रहने दो, अभी इंडिया को जितवाना है ना जी, अभी उसको दे देगा तो फिर तो चौपट हो जाएगा। आइए इधर जो है ना, ये है आपका राजपाल यादव। ये देखिए बेचारे का बॉडी, ठीक है। तो ये आप लोगों का राजपाल यादव है और ये द ग्रेट खली है। अरे खली का बेइज्जती हो गया। अब समझिएगा आराम से, ठीक है। इसके पास एक रसगुल्ला था, इसके पास भी एक रसगुल्ला था। केमिस्ट्री भी समझते जाना, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। कोई भी अगल बगल से जाता था ना तो खली को बेइज्जत कर देता था, बोलता था क्या खली जी आपके पास इतना पैसा है, इतना आप जो है लड़े वड़े, इतना पैसा कमाए, एक ही रसगुल्ला लेके घूम रहे हैं। अब खली भी देख रहा है, हाँ मेरे पास तो एक ही रसगुल्ला है, बेचारा पूरा बेइज्जत हो जाता था। राजपाल यादव को भी वही बोला कि भाई इतना तुम जो है मूवी सब में काम किया, इतना पैसा कमाए, एक ही रसगुल्ला लेके घूम रहा है, दोनों को बेइज्जत कर रहा है ना जी। मतलब समझे केमिस्ट्री में क्या, दोनों में से किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है, समझा गया। मतलब दोनों असंतुष्ट है। तब अब ये दोनों एक दूसरे से सलाह कर रहा है, क्या कर रहा है समझना है ना। ये बोल रहा है, खली बोल रहा है उसको कि देखो भाई तू भी बेइज्जत हो रहा है, हम भी बेइज्जत हो रहे हैं, हम भी असंतुष्ट है, तुम भी असंतुष्ट हो, तुम भी अधूरे हो, हम भी अधूरे हैं, एक काम करते हैं दोनों मिल जाते हैं। तो खली बोला कि हाँ 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 अच्छी बात है, ये भी सोचा इससे मिल जाएंगे तो फिर तो मेरा अच्छा है भाई, कोई हमको पीटे विटेगा नहीं, हम तुरंत इसको बोल देंगे नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती करना चाह रहा है और वही दोस्ती किया कि ई मेरा रसगुल्ला, ई तुम्हारा रसगुल्ला, और इस दोनों को तुम अपना ही समझो, लेकिन कौन वाला दोस्ती हुआ समझ में आ गया ना। ये बोल रहा है ये मेरा ये तुम्हारा, इस दोनों को तुम अपना ही समझो लेकिन अपना मत समझना। इसका कहानी आप लोगों को अच्छे से पता है। मतलब क्या, ये वाला ये दोनों जो मिठाई है ना, इसको बोल रहा है कि तुम अपना ही समझो लेकिन अपना मत समझना। मतलब क्या, अगर कोई पूछेगा तो बोल देना ये दोनों मिठाई क्या है, तेरा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा है ऐसा मत बोलना, ऐसा मत सोचना। हमसे भी अगर कोई पूछेगा तो वो भी बोल देंगे, हम भी बोल देंगे कि ये दोनों मेरा क्या है, मेरा मिठाई है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये दोनों मिठाई एक्चुअली हुआ किसका, दोनों का। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साझेदारी। कुछ इधर से कुछ उधर से, फिर दोनों वो जो टोटल है उस पर दोनों का हक अगर हो जाए तो उसको साझेदारी नहीं कहते हैं। तो ये साझेदारी है। अच्छा साझेदारी, अब देखो दोनों ये यहां पर खली है और यहां पर राजपाल यादव बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब बगल में दो ठो मिठाई है। अब पूछ रहा है कि खली भाई आपके पास कितना मिठाई है, तो अब तो एक मिठाई बढ़ गया ना जी, तो थोड़ा एटीट्यूड भी आ गया। बोले आंख नहीं है, देखो कितना है, दो मिठाई है मेरे पास। तो बोलो हाँ हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छा, दो मिठाई है। राजपाल यादव से भी पूछेगा, वो भी एकदम बोलेगा आंख नहीं है क्या, देख नहीं सकता, देखो कितना मिठाई, गिनो अच्छे से। तो दोनों का इकट्ठ जो बढ़ गया है तो भाव बट्टा बढ़ गया है एकदम। चलिए ठीक है, दोनों खुश हैं, ठीक। अब खली यहां पर बैठा हुआ, राजपाल यादव यहां पर बैठा हुआ है। अब दोनों के बीच में साझेदारी हुआ है, एक इसका, फिर दोनों का हक है, तो अगल बगल में तो बैठबे करेगा। अभी कुछ देर के बाद पूछ रहा है, खली जी आपका क्या हाल चाल है, तो बोला अच्छा है। फिर उसके बाद आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, ऐसे करते करते दोनों के बीच में क्या हो गया, दोस्ती। क्या हो गया भाई, दोस्ती। ये देखिए दोस्ती हो गया। और उसी को केमिस्ट्री में आप लोग कहते हो बॉन्ड, है ना, केमिस्ट्री में क्या कहते हो, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक अलग टाइप का प्राणी मौजूद है जिसका काम होता है, हाँ, अपना घर से ज्यादा दूसरा का घर में झांकना। मतलब क्या, उसको ना किसी का दोस्ती पसंद नहीं आता है, वो हर समय चाहेगा कुछ तुड़वाना उड़वाना। तो एक आदमी जो है ना, यही ब्रोकर है ना, इसी को आप लोग कहते थे ब्रोकर, दलाल, रीअरेंज, ठीक है। ई जानते हो, ई अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरे के सुख से इसको बड़ा टेंशन होता है। तो अब यही वाला आदमी देखा, अरे इस दोनों के बीच में दोस्ती हो गया, अभी दोनों का जाके कान भर रहा है। खली को बोला, खली जी आप क्या, मतलब क्या पर्सनालिटी है आपका, क्या मस्त बॉडी सॉडी है। तो खली तो देखा, हाँ वो तो है। बोला दिमाग उमाग एकदम नहीं है। तो खली गुस्सा आ गया, बोला क्या ऐसे बोल रहे भाई। बोला ठीक है, आपका तो पर्सनालिटी अच्छा है, बॉडी सॉडी बहुत मस्त है, किस बोना से दोस्ती कर लिए हो। तो उसको लगा कि हाँ सच में ही बोना तो है। बोला सब मेरे गांव में तो सब थूथू कर रहा है। बोलता है खली ना खाली खा पी के एकदम भीमकाय हो गया, दिमाग उमाग कुछ नहीं है, दोस्ती करना चाहिए अपने जैसा से। कौन बोना से दोस्ती कर लिया, मतलब इसको पूरा भड़का दिया। ये पूछा कि सब गांव में मेरा बेइज्जती कर रहा है। बोला हाँ कोई नहीं कर रहा था,
वो खाली वो झूठ बात है, लेकिन इसको पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके मन में क्या हुआ, शक पखाट डाल दिया। अब जैसे देखा कि ई थोड़ा सा शक करने लगा है इसके ऊपर, दौड़ के गया फिर इसके पास भी गया। खली को बोल रहा है, खली आप कितने स्मार्ट हो। तो अरे सर राजपाल यादव के बाद बोला आप कितने स्मार्ट हो। बोलता है काय मजाक कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा लगता है बेचारा जोकर टाइप का। तो बोला नहीं हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सोचिए आप स्मार्ट हैं तभी ना मूवी में काम कर रहे हैं, तब ना हीरो हैं, तो आप स्मार्ट हैं, सब लोग आपको स्मार्ट बोलता है। ये भी खुश हो गया, अगर मेरा स्मार्ट है, आज पता चला हमको, ठीक है। उसके बाद जो है तो फिर बोला लेकिन दिमाग आपको भी नहीं है। तो फिर बोला भाई ऐसे काहे बोल रहे हो, मतलब स्मार्ट तो है, दिमागो होगा मेरे पास, क्या ऐसा गलती हो गया मेरे से। बोलता है तुम तो भाई स्मार्ट हो, किस राक्षस से दोस्ती कर लिया है, ठीक है। तो इसको देख रहा है कैसे भड़काया, इसको बोल दिया कि तुम बोना से दोस्ती कर लियो, इसको बोल रहा है क्या राक्षस से दोस्ती कर लियो। दोनों के बीच में अब क्या हो गया, फूट डाल दिया ना जी, दोनों के बीच में क्या कर दिया, फूट डाल दिया। अब ये वाला जो बॉन्ड जो कि एकदम दोनों गीत गा रहा था, अपना ही समझो अपना मत समझना, अब ये टूटने के कगार पर है, मतलब क्लीवेज होने वाला है ना जी। क्या समझ में आ रहा है, क्लीवेज होने वाला है, ठीक है। तो अब ये बताइए, ठीक है, अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा कि ये, समझ में आ रहा है। कुछ देर के बाद राजपाल यादव बोला कि खली जी एक काम कीजिए ना, हम लोग बहुत दिन तक साथ रहे, अब हम लोग अलग हो जाते हैं। तो खली बोला हाँ जाओ भागो अलग हो जाओ, उससे क्या है। बोला ठीक है, तो ई वाला इलेक्ट्रॉन आपका है तो ले लीजिए, ई ठो इलेक्ट्रॉन मेरा है, हम ले लेते हैं, और जो है आप भी चले जाए हम भी चले जाए। तब फिर खली अपना रूप दिखाया, बोला कौन इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन। तो बोला ई दोनों। बोला नारा क्या लगाते थे। तो राजपाल यादव बोला कि अपना ही समझो अपना मत समझना। बोला पहला वाला स्टेटमेंट भूल जाओ, दूसरा वाला याद रखो, अपना मत समझना, ठीक है, ये दोनों तुमरा नहीं है। अब क्यों ऐसा हो गया समझ रहा है ना, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है इस दुनिया में, ये इसी काम के लिए अबे किया है ना जी, पीट के दूसरे से खींचना, इसी के लिए अबे किया है। वजह भी हम आपको बता चुके हैं 11th में कि क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आगे जाके पी ब्लॉक में भी सीखिएगा, लेकिन आपको पता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो साझेदारी किया हुआ तो दोनों का दोनों रसगुल्ला है, ये ले लेगा या ये ले लेगा या बराबर बराबर होगा, क्या होगा बोलिए। तीन ऑप्शन हम आपको दिए, ये ले लेगा या फिर वो ले लेगा या फिर बराबर बराबर होगा। ये ले लेगा, ये ले लिया ना जी। अच्छा बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला रसगुल्ला तो इसी का था, और ये एक्स्ट्रा बोलो इस पर आया कि नहीं आया। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, जिस पर जाता है उसको भी कर देता है क्या भाई माइनस, इस पर कैसा चार्ज माइनस, जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा माइनस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है माइनस, और जहां से चला जाता है वहां पर क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो खलिए का था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस पर आया तो इस पर हो गया माइनस और इस पर हो गया कोई दिक्कत। चूंकि इस पर माइनस चार्ज आ गया इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या कहा जाता है, हाँ माइनस है इसलिए निगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण आया इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। कोई दिक्कत। तो अभी आपने देखा कि एक बॉन्ड बना हुआ था एक बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब खूंखार एलिमेंट और कमजोर एलिमेंट के बीच में, तो जब बॉन्ड टूटा तो साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन का जो है ना बराबर बराबर बंटवारा नहीं हुआ है ना, इक्वल शेयरिंग नहीं हुआ है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यही हड़प लिया ना जी। अच्छा, बराबर बराबर बंटवारा किसको कहते, जब एक इलेक्ट्रॉन वो लेता, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता, एक इलेक्ट्रॉन वो लेता और एक इलेक्ट्रॉन ये लेता। लेकिन अभी क्या हुआ भाई, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यही हड़प लिया है, तो ये बराबर बराबर बंटवारा नहीं हुआ है। तो ऐसा बॉन्ड का टूटना जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का अगर बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता है, एक ही अगर एटम हड़प लेता है, तब उसको कहिएगा हेट्रो, क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। मतलब ये जो क्लीवेज है ना इसको क्या कहिएगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज, बात समझ में आया। ऐसा क्लीवेज जिसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम हड़प ले, बराबर बराबर साझेदारी नहीं होता है ना, इक्वल डिवीजन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, हेट्रो। हेट्रो हेट्रो क्या बोलेंगे, हेट्रो। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब मान लीजिए ये है हमारा राजपाल यादव, ठीक है। इसको ना कोई ऐसा नाम बताइए, हाँ एक तो बताया था उधर से युजवेंद्र चहल ना जी, वो स्पिन करता है नहीं, इसी टाइप का वो भी है, हाँ सही है, एकदम मस्त एग्जांपल दिया है। चलिए, ये हो गया भाई राजपाल यादव, ये हो गया युजवेंद्र चहल। अब दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो आप समझ रहे हैं कि दोनों एक ही कैटेगरी का है,
दोनों एक ही टाइप का है, नाटा नाटा, बदन हाथ भी एक ही टाइप का है, मतलब दोनों का ताकत लगभग लगभग क्या है, सेम। अगर मान लीजिए ये आदमी जो कि सबके बीच में फूट डालता है, अगर इस दोनों के बीच में अगर फूट डाल दिया, तो अब बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कोई नहीं। ई उसको दिया धड़ाम, तो उधर से भी आया धड़ाम। बोले अरे बाप रे, जितना कस के हम दिए थे उतना ही कस के रहेगा। ई अगर उठा के उसको पटकता है तो वो भी उठ के फिर इसको पटक देगा। 4-5 घंटा तक दोनों लड़ता रहा और लास्ट में पता चला कि कोई नहीं जीत पाया। तब लास्ट में बोलते भाई देखो ऐसा है कि जो है जितना ताकत तुम्हारे पास है उतना मेरे पास भी है, ना तुम कभी जीत पाएगा ना हम कभी जीत पाएंगे। तो एक काम करो, जब अलगे होना है तो तुम अपना ले लो, हम अपना ले लेते हैं ना जी। तब उसको ना आधा एरो से दिखाइएगा, आधा एरो से। ऐसे अभी क्या किया था, ऐसे फुल एरो दिखाए थे ना, इसमें फुल एरो नहीं दिखाया जाता है। सब केमिस्ट्री का चीज हम आपको बता रहे हैं। अब ये बाउंड टूटेगा ना, तब फिर क्या होगा भाई, ये ऐसे दिखाएगा, देखिएगा ये ऐसे, समझे? बताइए वो फुल एरो है कि हाफ है, ठीक है। और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये ले लेगा, तो ऐसे करके हाफ, समझे? और इसमें साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन कितना था रे, 2 पीस। साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन कितना पीस था, 2 पीस। अब बताइए एक ले लिया वो और एक ले लिया ये, बोलिए बराबर बराबर बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है? बराबर बराबर बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है? तब इसको कहिएगा होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक। दोनों क्लीवेज समझ में आ गया? बताइए होमोलाइटिक किसको बोलिएगा? वैसा क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा होता है, उसी को कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है भाई? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, होमोलाइटिक क्लीवेज में साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये वाला कि दोनों? दोनों का दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। क्या लेके अलग हो जाता है? इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? अब सुनना, अगर किसी भी चीज पर प्लस रहा, आराम से समझते जाना बाबू, अगर किसी भी चीज पर अगर प्लस रहा तो उसको कहिएगा कैटायन, अगर किसी पर माइनस रहा तो उसको कहिएगा एनायन। ये तो जानते हो। अच्छा अगर किसी पर प्लस रहा तो माइनस, ठीक है। और अगर किसी एटम पर ना प्लस रहे और ना माइनस रहे, रुको ना रे गधा, वो चीज रहना तो बताते थोड़े हम, नया चीज था इसमें। अगर ना प्लस रहे ना माइनस रहे, ऐसा देखो खींचा अपना एक इलेक्ट्रॉन तो डॉट आ गया, ये वाला डॉट देखिए वहां पर दिखाएं, समझ रहे हो ना? ये वाला कौन सा डॉट है, समझा ना? ये वाला, ये उधर गया और ये वाला डॉट किधर आया भाई? इधर आया। तो अगर किसी पर डॉट आए तो डॉट का मतलब समझ जाइएगा कि बराबर बराबर बंटवारा हुआ था ना जी। ये अपना लिया, वो अपना लिया, तो इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल। क्या कहा जाता है? चलो ठीक है, अब देखते हैं आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। बताइए होमो हो गया ये, हेट्रो हो गया ये। बताइए बराबर बराबर बंटवारा किसमें होगा? वेरी गुड। अच्छा दोनों का दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें अलग होगा? फ्री रेडिकल का निर्माण किसमें होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा, तो उसी को ना कहते हो फ्री रेडिकल। अगर प्लस माइनस नहीं डॉट रहे तो उसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो फ्री रेडिकल का निर्माण इसमें होगा। इसके बारे में बता दीजिएगा। अच्छा इसमें बराबर बंटवारा, बराबर बंटवारा इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा इसमें साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा या एक ही एटम? एक ही एटम ले लेगा, ठीक है। अच्छा बताइए इसमें फ्री रेडिकल बनेगा या कैटायन और एनायन? इसमें प्लस और माइनस बनेगा, जिधर जाएगा उधर माइनस, जहां से जाएगा वहां पर प्लस। तो इसमें हेट्रो वाले में ना कैटायन एनायन का निर्माण होगा, इसमें फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। इसमें दोनों साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन को एक दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा। इसमें एक ही एटम अट्रैक्ट कर लेता है ना जी। उसमें बराबर बंटवारा होगा, इसमें बराबर बंटवारा नहीं होगा। दोनों समझ में आ गया? हम लोग दोनों पढ़ लिए, बस खाली अब पोथा बनाना है। समझ में आ गया? चलिए अब एक बार फिर से हमको बता दीजिए, तब फिर पोथा बनाइएगा। बराबर बराबर बंटवारा, आप लोग भी जल्दी बताओ, बराबर बराबर बंटवारा किसमें? हो ग्रीन खड़े हो, चलिए होमो होमो आ गया, वेरी गुड। ग्रीन नहीं, ब्लैक टी शर्ट खड़े हो, पीछे 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 लास्ट, ये ऐसे देख रहा था। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गया है क्या रे? अच्छा जिसमें बड़ा फ्री रेडिकल किसमें बनता है? रुको, हेट्रो में। अच्छा होमो में। प्लस माइनस किसमें बनता है? होमो में कि सम विदरण में? हेट्रोलाइटिक में, वेरी गुड। अच्छा चलिए आप लोग भी बताइए अच्छे से, सब लोग सोचना लेकिन बताना तुम ही। अरे नहीं तुम बैठो रे, हाँ तुम खड़ी, तुम ही बोलो। हाँ
हाँ, अगर नहीं हो तो फिर खड़े रहना। आप हमको ये बताइए कि होमो और हेट्रो किसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेता है? दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेता है किसमें? होमो में, हेट्रो में? चलो बताओ। देखो इधर आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, होमो में, वेरी गुड। होमो में ना। फ्री रेडिकल किसमें बनेगा? हेट्रो हेट्रो क्या बोलता है? माने तुम सही बोल रहा है, इसका क्या मतलब? इतना जोर से बोलेगा, तुम सुन ही नहीं रहे। हाँ, फ्री रेडिकल किसमें बनेगा? चलो बैठो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तुम लोग हंस के प्लान बिगाड़ दिया, नहीं तो ये लगता है बोल देती कि हेट्रो में। नहीं, चलो आओ, चलिए एक एक करके हेडिंग दे दीजिए आप लोग फटाफट, बहुत ज्यादा कट रहा है। अच्छा, तो आप लोग हेडिंग दिए हुए हो? तो एक मेरे पास इमरजेंसी वाला बैटरी रहता है, तो उसको हम निकालते हैं। अच्छा, अभी समझ में आ गया ना रे? चलो डिफिनेशन लिखो तो आप लोग भी देखो। वह क्लीवेज जिसमें वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का देखा। अरे इधर भी तो आपको नया, तुम लोग भी सुनना रहे, ऐसे माइक हम उधर छोड़ दिए, थोड़ा थोड़ा आवाज ज्यादा होगा। हाँ, वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का समान विभाजन होता है। अभी देखो आवाज ठीक हो गया, देखा। वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का समान विभाजन होता है उसे क्या? हाँ, उसे समवितरण कहते हैं। आप लोग सुने थे हिंदी वाले? चलो, तुम लोग तो सुना ही था, लिख लिया तुम लोग? सॉरी, वह क्या लिख रहे? वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का समान विभाजन होता है उसे होमोलैटिक क्लीवेज कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए। चलिए, सुन लिए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं हम जल्दी से। हेडिंग क्या था भाई हमारा? होमोलाइटिक द क्लीवेज in which equal division of shared pair electron takes place is called, बराबर बराबर बंटवारा होगा, है ना? is called क्या? होमोलाइटिक क्लीवेज। वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का समान विभाजन होता है ना? वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का समान विभाजन होता है उसे होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है? द क्लीवेज इन विच इक्वल डिवीजन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है? चलिए यहां पर अब एरो पॉइंट में लिखिए, तो एरो पॉइंट में लिखिए, होमोलाइटिक क्लीवेज में दोनों एटम ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। ठीक है? होमोलाइटिक क्लीवेज में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं।
ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। इन होमोलाइटिक क्लीवेज बोथ एटम आर सेपरेटेड विथ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अगला एरो पॉइंट लिखिए। इन होमोलाइटिक क्लीवेज बोथ एटम आर सेपरेटेड विथ वन इलेक्ट्रॉन। लिख लिए, अगला लिखिए। होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होती है। होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होती है। लिखा, होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होती है। किसका भाई? फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल कैसे लिखो, दिखा देते हैं। इन होमोलाइटिक क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस। फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस इन होमोलाइटिक क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस। होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होती है। सब लोग लिख लिया? इंग्लिश वाले हटा दें। इन होमोलाइटिक क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस। सबका गुड। अब इसका एग्जाम्पल देखो। एक एटम है ए, दूसरा एटम है हमारा कौन भाई? बी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा? बोलिए। इसको कहा जाएगा शेयर्ड पेयर। अच्छा, शेयर्ड का मतलब क्या होता है भाई? साझेदारी। तो ये साझेदारी हुआ इसलिए शेयर्ड। अब पेयर का मतलब क्या हुआ? एक जोड़ा है। एक और एक नहीं, अरे एक जोड़ा है, मतलब इसलिए जोड़ा। और इसको क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहां पर कंडीशन लगा रहे हैं कि व्हेन, जब, ठीक है, EN का मतलब, EN का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। EN का मतलब A का लगभग क्या है? बराबर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B। बात समझे ना? मतलब एक राजपाल यादव है तो दूसरा युजवेंद्र चाल है, मतलब दोनों का ताकत लगभग क्या है? सेम। तो अगर ऐसा हो गया, तब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो आपने कहा कि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग क्या है? बराबर है। मतलब ना तो ये छीन पाएगा ना तो ये छीन पाएगा। तब उस स्थिति में क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे हाफ एरो से दिखाइएगा, उधर चला जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा चला जाएगा ना जी। और अगर ऐसा हो गया, इसको हम इधर कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो देखिए क्या बनने वाला है। ठीक है, बताइए क्या बनेगा, बताओ तो। हाँ, ए और ए पर देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन चूंकि यहां पर आ रहा है तो इसको दिखा दीजिएगा ऐसे करके डॉट से, कोई दिक्कत? और बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बी पे क्या आ जाएगा भाई? ऐसे डॉट। ठीक है, तो अच्छा इसको नीचे लिख देंगे। और इस दोनों को आप लोग कहिएगा क्या? बोलो बोलो। फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। समझ में आई बात? फिर ये शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन हुआ और ये जो बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए डॉट और बी डॉट बना, और इसको आप लोग कहिएगा क्या भाई? फ्री रेडिकल। हाँ, और EN का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, बताइए। H और H, अगर ये बॉन्ड टूटता है, समझ रहे हो ना? ये बॉन्ड टूटता है तो बताइए ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? हाफ एरो के साथ। और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा? तो क्या बनेगा बोलो? H प्लस माइनस बनेगा कि H डॉट प्लस H डॉट? H डॉट H डॉट। इस दोनों को ही क्या कहिएगा? फ्री रेडिकल। समझा? तो बॉन्ड का तोड़ना हम लोग सीख रहे हैं, तब प्रोडक्ट सब बनाएंगे, धीरे धीरे सब चीज हम लोग सीखेंगे। अच्छा देखिए, Cl है और Cl है। ठीक है, अब बताइए जितना ताकत इसके पास है उतना ताकत इसके पास भी है। तो इस स्थिति में अगर ये बॉन्ड टूटता है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो बताइए क्या बनेगा? Cl डॉट अब प्लस Cl डॉट। नहीं बना दोगे? अच्छा, F और F वाला खुद से बना दीजिएगा। चलिए, आप पूरा एरो मत दिखाना, हाफ एरो। बहुत लोग जो आया था इसे दिखा देगा, मां गधा है वो हाफ एरो होता है। ठीक है, तो इसको आप हाफ एरो से दिखाइएगा बॉन्ड तोड़ के, बताइएगा क्या 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 बनेगा। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए।
शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो। होमोलाइटिक क्लीवेज समझ में आ गया? इसमें क्या होगा भाई, बराबर बराबर बंटवारा होगा, दोनों का दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा नहीं। और इसमें किसकी उत्पत्ति होगी, कैटायन एनायन या फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल। कल सरफेस केमिस्ट्री का क्लास कर लिया था, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मतलब 15 से 20 मिनट हमको फिर समझाना पड़ा, लेकिन कल सोच के कहते ख़त्म कर ही देना। वो नहीं होता ना तो 10-15 मिनट पहले ख़त्म हो जाता। हम पूरा समझा दिए, एकदम लास्ट कर दिए। तुम लोग से फिर पूछने जा रहे थे कि H2O और NH3 में कौन ज़्यादा आएगा, देखते हैं, ख़त्म। हाँ, उसको भी वैसे यहाँ पर मैं ठीक था, लेकिन वो भी इधर आ जाएगा। वो वायर वाला जो वाईफाई होता है ना, उसको भी सोच रहे हैं उसको ये कर देते हैं उससे, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ का ये वाला नेटवर्क था, कभी उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन ये सब में भी बहुत यूज होता है तो दे देते हैं। हो गया ये? चलो अब अगला हेडिंग मारो, कौन सा है? हाँ ये, अरे सॉरी, ये पहले करो ना, ये बनाओ। सरफेस केमिस्ट्री 2 कल शुरू करेंगे, आज नहीं शुरू, एक आध दिन करके थोड़ा सा बीच में जाए। हाँ हाँ, लैंगम्यूर जो है ना, बोर्ड के लिए तैयार मत करना, नहीं उतना चांस बहुत कम रहता है। फ्रेंडलीज पढ़ लीजिएगा जरूर, फ्रेंडलीज याद है ना अच्छे से, तीनों इक्वेशन, लो हाई इंटरमीडिएट सब याद है। लो पर क्या हो जाएगा, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1, इंटरमीडिएट पर p टू द पावर 1/n, और 12th में ज्यादा वही पूछेगा, और हाई पर p टू द पावर 0। हो गया, ये बना दिए, ये बन गया ना, क्या बना होगा, f डॉट प्लस f डॉट, ठीक है, और ऐसे टूटेगा हाफ हाफ। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग मारिए, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अच्छा ये तो हो गया खली और उसका वाला, कौन रे, राजपाल यादव। बताइए इसमें वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उसका बराबर बराबर बंटवारा होगा या बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा, है ना, इक्वल डिवीजन होगा या अनइक्वल डिवीजन होगा। दो तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं कि इक्वल डिवीजन नहीं होगा या फिर अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल मतलब असमान विभाजन होगा, तो अच्छा लगेगा असमान विभाजन ही लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, लिखिए वह क्लीवेज, हाँ इसका हिंदी होता है विषम विदरण, विषम विदरण, विषम विदरण। इसमें लिख लो हिंदी में विषम विदरण, बोले लिखो, वह क्लीवेज जिसमें, वह क्लीवेज जिसमें
वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का असमान विभाजन होता है लिखा। वह क्लीवेज जिसमें साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, असमान विभाजन होता है, उसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। द क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिवीजन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। सॉरी हेट्रोलाइटिक, हेट्रो लिखे है ना, हेट्रो स्पेलिंग, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, चलिए बताइए, इसमें दोनों का दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, इसमें दोनों का दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा या एक ही एटम खींच लेगा, एक ही एटम खींच लेगा। चलिए अब वो वाला एरो पॉइंट लिखिए, लिखिए हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में लिखा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम आकर्षित कर लेते हैं। वो कौन एटम है आपको पता है, खली, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना जी। अच्छा, इसमें डॉट डॉट बनेगा, डॉट डॉट बनेगा फ्री रेडिकल या प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस बनेगा, कैटायन और एनायन। इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय वन एटम। ठीक है, चलो अगला एरो पॉइंट लिखिए। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में, ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में कैटायन तथा एनायन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में कैटायन तथा एनायन की उत्पत्ति होती है। इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन टेक्स प्लेस। लिखा हुआ रहता है तो ज्यादा होता है ना रे। अच्छा, हम देखते हैं, लेकिन इसका जो है ना, उस समय भी पिछले साल का भी लिखा हुआ नहीं था, इसको लिखना पड़ेगा। ऐसे 15-20 मिनट में तो धर 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 करके लिख देंगे तो पूरा 1 घंटा आप लोग का हो जाएगा। कोशिश हम देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जितना बार भी लिखा हुआ था याद है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, क्योंकि ये टाइम बच जाता है। हाँ, लिख लिया। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है भाई, कैटायन तथा एनायन की उत्पत्ति होती है। लिख लिया, इंग्लिश वाले ये हो गया, हटा दें। चलिए, अब सबसे पहले हमको ना बताइए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन है, जरा बता दीजिए तो। हाँ, F हो जाएगा, O हो जाएगा, N हो जाएगा, Cl हो जाएगा, है ना। ये सब हो गया भाई केमिस्ट्री का खली, नहीं, केमिस्ट्री का खली। ये सब इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं, खींचने के लिए आया है ना जी। अब चलिए, चलो एक एरो पॉइंट तो ये लिख दीजिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दो एरो पॉइंट हो चुका है, नहीं, तीसरा ये हो गया। चौथा हम यहां पर बोल रहे हैं क्या कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मतलब समझे क्या, बोलिए।
ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, किससे, बी से। तो अब ना ए को देखिए उस तरह से बना भी रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ए है खली टाइप का, और ये देखिए कौन है भाई, बी, राजपाल यादव, ठीक है। अब देखिए ये साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, और ये देखिए बॉन्ड बना था। अब बताइए ये साझेदारी किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है रे, ये इसको क्या कहिए बोलिए तो, हाँ ये हो जाएगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और हाथ चलाओ, बहुत लोगों का ना हाथ ही नहीं चलता है कैसे बॉन्ड क्या क्या करेंगे, इसलिए ये सब चीज सिखा रहे हैं आपसे। आपको ना खुद से ये टैलेंट आ जाना चाहिए, हाँ ये बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ऐसे करेंगे, ये सब अब करना सीखिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में यही सब सीखना है, और इसी सबको अप्लाई करना है कहां पर, केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए बताइए, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए इस दोनों में ज्यादा ताकतवर आपको कौन दिख रहा है, ए। तो अब क्या होगा, फुल एरो से दिखाइएगा कि हाफ, फुल एरो से। और ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, एक खींच लेगा ना जी, एक खींच लेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो एक ही का, ए ही का है ना, और एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। तो बोलिए कैसा चार्ज आ जाएगा, ए पे आ जाएगा माइनस। अच्छा माइनस तो आएगा, लेकिन कितना माइनस आएगा जी, हाँ चूंकि देखो एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन आया है तो दो माइनस होगा, है ना। कितना माइनस होगा, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था। अब ये वाला पेन मेरा है भाई, हम कहीं भी रखें, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, हम ऐसे रख देंगे, इधर पैकेट रखेंगे, पीछे में रखेंगे, सर पे ऐसे करके रखेंगे, कहीं रखेंगे, है तो मेरे ना भाई। उसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये यहां रखे या यहां रखे, ये तो है इसी का। एक्स्ट्रा कितना खींचा, एक है ना, तो इसलिए चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर कितना चार्ज होगा, -1। देखो अनिल जी -2, ठीक है, -1 होगा, ठीक है। और बी से कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बी पर क्या हो जाएगा, +1। क्लियर। अच्छा जिस पर चार्ज होगा माइनस उसको क्या कहा जाएगा, एनायन, और जिस पर प्लस होगा उसको क्या बोलेंगे, बना लीजिए पूरा, देख लीजिए इसमें कैटायन और एनायन की उत्पत्ति हुई है, नहीं। हो गया। तो दो टाइप का हम लोगों ने क्लीवेज था, दोनों टाइप का क्लीवेज खत्म कर लिए। होमो में बराबर बराबर बंटवारा होगा, और हेट्रो में बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा, असमान विभाजन होगा, है ना। जल्दी करो, इसमें प्लस और माइनस बनेगा, मतलब कैटायन और एनायन। हाँ करो करो, बंद करो, हाँ हाँ हो गया, सब लोग लिख लिए, जल्दी 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 फास्ट। हो गया, नहीं कीजिए कीजिए, बंद कीजिए बंद कीजिए। चलो अगला लिखो तो बाबू, एग्जाम्पल, ठीक है, जल्दी से। H और F बता रहे कौन ज्यादा ताकतवर है। चलिए अब हम नहीं बताएंगे ज्यादा ये सब चीज। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, F के तरफ जाएगा। तो F पर कैसा चार्ज आ जाएगा, -1, और H पर क्या आ जाएगा, +1। तो इसको अगर तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, H पर आ जाएगा +1 और F पे क्या आ जाएगा, -1। कोई दिक्कत। चलो HCl खुद से तोड़ के बता दो क्या होगा, किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फोन कॉल, फोन कॉल, यही तो लिखा है तुम लोग अभी, फोन कॉल, FONCl, है ना। तो बताइए किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, Cl की तरफ जाएगा। तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा भाई, Cl ले लेगा। तो Cl ले लिया तो इस पर हो गया -1, इस पर हो गया +1। तो इसमें टूटेगा आपका प्लस और माइनस में। दोनों टाइप का क्लीवेज आपने देख लिया, एक में टूटा डॉट डॉट में और एक में टूटा प्लस माइनस में। डॉट डॉट में अगर टूटेगा मतलब समझ लो होमो है, अब प्लस माइनस में टूटा मतलब हेट्रो है। एकदम क्लियर हो गया। बराबर बराबर बंटवारा हुआ तो होमो और नहीं हुआ तो हेट्रो। अब क्यों होगा बराबर बराबर बंटवारा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा लगभग लगभग। इसमें क्या होगा, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, खटपट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज रहने दीजिएगा सरफेस केमिस्ट्री 2 का पहला क्लास। आज खाली क्लास लगा देंगे और सरफेस केमिस्ट्री 2 का पहला क्लास कल लेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबाई ले लेंगे, 1 घंटा 10 मिनट का, ताकि मैनेज हो जाए थोड़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल इसके नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही।